अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AM डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंतहाई हसास टॉपिक पे गुफ्तगू करने चले हैं। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि हमारी इस आवाज़ को एज ए मुस्लिम अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने में मदद कीजिए। नाज़रीन, एक पोस्ट और तस्वीर सामने आई जिसकी तहकीक के लिए हम उस शख्सियत के जिसके हवाले से पोस्ट की गई उनके ऑफिशियल पेज पर भी गए ताकि तहकीक की जा सके कि ये AI वीडियो ना हो, AI तस्वीर या वीडियो ना हो। हम उनके पेज पर गए, वहाँ भी हमें यही चीज़ देखने को मिली है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले शिया कम्यूनिटी के मशहूर आलिम और जाकिर सैयद जवाद हुसैन नकवी साहब के पेज पर यह वीडियो देखी जा सकती है फेसबुक पर। नाज़रीन, एक तस्वीर वायरल हो रही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गुज़श्ता कल लाहौर के अंदर जामिया उर्वतुल वुस्का के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की गई ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के चेहलम के नाम पर, जिसके बैकग्राउंड बैनर पर लिखा हुआ है यौम वुलिदता व यौम कुतिलता व यौम तुबअसु हय्या। नाज़रीन, बज़ाहिर तर्जमे से देखा जाए तो ये कुरान नहीं, अलबत्ता अल्फाज उसी तरह के हैं, दरमियान में चेंजिंग है। कहा जा रहा है कि ये कुरान मजीद में तारीफ की गई है। जवाद हुसैन नकवी साहब से गुजारिश है कि अपने इस बयानिए पर, ये जो पीछे बैनर लगा है, इस हवाले से अपना वजाहती बयान दीजिए ताकि पाकिस्तान के अंदर दोबारा फिरका वारियत की हवा ना चल सके। और ये बात तो हर कोई जानता है कि शिया मकतबा फिक्र के नज़दीक ये कहा जाता है कि कुरान मजीद असली नहीं। अब तक हम भी यकीन नहीं करते थे, लेकिन एक वीडियो क्लिप सामने आया, वो भी आपको स्क्रीन पर आगे चल के सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले दोबारा गुजारिश है कि इस वीडियो को अरबाब इक़्तिदार तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि इस तरह का जो काम हो रहा है कि जिसको लाहौर के अंदर जैसे वाक़या हुआ था कि लड़की ने कपड़े पहने हुए थे, उस पर ऊपर हलवा लिखा था, लोगों ने ये समझ के मारा कि ये कुरान मजीद की बेहुरमती है। तो यहाँ पर तो कुरान मजीद में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वही अल्फाज हैं, थोड़ा बहुत आप खुद ही बताएं कि एक लफ्ज़ लिखने पर जो हलवा लिखा हुआ था उस पर इतना बड़ा इशू बन गया था। ये तो कुरान मजीद की जो अल्फाज हैं उनसे मिलते जुलते अल्फाज हैं, तो इस पर वजाहती बयान भी होना चाहिए। और इदारों से हमारा मुतालबा है कि इस तरह की चीज़ों पे पाबंदी आयद की जाए ताकि किसी भी मकतबा फिक्र के जो है जज्बात उनको हिट न किया जा सके। बाकी स्क्रीन पे वीडियो क्लिप समाप्त करें, उसके बाद हम मजीद गुफ्तगू करते हैं। अब पता चला कि आज तक कुरान हदायत क्यों नहीं दे रहा, ये फिरके फासले कुरान से खत्म क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि जिस तरह कुरान नाज़िल हुआ था उस तरीके से तो है ही नहीं। वो कुरान अली लेके साथ चले गए। जी हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर आपने वीडियो क्लिप भी समाप्त किया जिसके अंदर उन्होंने बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये कुरान का असर कैसे हो, ये कुरान असली नहीं। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। और ये गालिबन शिया पाकिस्तानी शिया स्कॉलर हैं, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल के अंदर ये पाकिस्तान में नहीं होते। और इसके अलावा ये जो पोस्ट हमने स्क्रीन पर आपको दिखाई, ये अगर आप तसल्ली करना चाहें सैयद जवाद हुसैन नकवी साहब के फेसबुक पेज, ऑफिशियल जो चैनल्स हैं, अकाउंट्स हैं, उन पर ये वीडियोज़ लगी हुई हैं। उनमें बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सिराजुल हक साहब भी मौजूद हैं और दीगर शिया स्कॉलर वहाँ पर मौजूद। हमने हुकूमत से पहले भी कई मरतबा ये मुतालबा किया और अब फिर मुतालबा करते हैं कि इस तरह का कानून पास किया जाए कि किसी भी मसलक, किसी भी मजहब की रेड लाइन को हिट करने पर कोई कानून पास किया जाए ताकि कोई किसी की जज्बात को इस तरीके से ना उछाले जिससे पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत दोबारा शुरू हो जाए। क्योंकि वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी जो मामलात हैं और बैरूनी जो साजिशें हैं उनके तहत इत्तेहाद की ज़रूरत है। हम इत्तेहाद और यकजहती के साथ अपने वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान को तरक्कियों की तरफ ले जा सकें। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम आपस के तमाम तर मजहबी फिरकावारियत सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर एक सफ में खड़े हों। उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को हुक्मरानों तक, ईवान बाला तक और जो आला ओहदों पर फायज अफसरान है उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे और वो भी इस पर कोई ना कोई रद्द अमल ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।